नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक एकांकी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बात में से बात। अर्थात बात करना या बात कहना एक कला है। इस कला में माहिर व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। सब उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि वह आए और सभा में चार चांद लगाए। कई बार हमारी भी बातचीत भी रोचक बन जाती है जब हम उसे घुमा फिरा कर कहते हैं और समझते हैं। आइए ऐसा ही पाठ पढ़ें जिसमें बात तो साधारण ढंग से कही गई है पर बात में से बात निकल आती है। पात्र परिचय: चुन्नू, मनीष, रजनीश, देवेंद्र, महेंद्र, अनुपमा, दिव्या, साधना आदि बालक बालिकाएं तथा मनीष के चाचा जी सभी साथ साथ बैठे हैं। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा है। चाचा जी: अच्छा बच्चों, देवेंद्र, रजनीश, महेंद्र, साधना, दिव्या और चुन्नू, आज मैं तुम सबसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछूंगा। उत्तर दोगे ना? सब बच्चे: अवश्य। चाचा जी: अच्छा बताओ, क्या हम आले में रुमाल बिछाकर चारपाई पर सो सकते हैं? मनीष: यह कैसे संभव है? नहीं सो सकते। चुन्नू: अरे भाई, आले में रुमाल बिछाकर चारपाई पर भला क्यों नहीं सो सकते? प्रश्न में यह थोड़ी ही पूछा गया है कि आले में सो सकते हैं। रुक कर: अच्छा चाचा जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। चाचा जी: हाँ पूछो। चुन्नू: एक छाते में 10 व्यक्ति हैं, फिर भी क्या कारण है? कोई भीगता नहीं है। चाचा जी: भाई, पहली बात तो यह है कि एक छाते में 10 व्यक्ति समा ही नहीं सकते। फिर यदि वर्षा नहीं हो रही होगी तो भीगेंगे भी नहीं। ठीक है ना? रुक कर: अच्छा, अब एक प्रश्न हमारा सुनो। मान लो यदि एक वायुयान इंदौर से मुंबई जाता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट लगता है, किंतु जब वह मुंबई से इंदौर आता है तब उसे 80 मिनट लगते हैं। भला ऐसा क्यों? चुन्नू: चाचा जी, क्यों बेकार में घुमा रहे हैं? 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना? रुक कर: अच्छा बताइए, हमने एक मटका नल के नीचे रखा है, नल से पानी भी आ रहा है, फिर भी क्या कारण है कि मटका नहीं भरता? चाचा जी: अच्छा, मेरे बदले यदि इसका उत्तर मनीष दे दे तो चलेगा ना? चुन्नू: हाँ चलेगा। मनीष: इसीलिए कि मटका उल्टा रखा हुआ होगा, फिर वो भरेगा कैसे? रुक कर: अच्छा बताओ दिव्या, चौके में रखी हुई वह कौन सी वस्तु है जो फटने पर आवाज नहीं करती? दिव्या: दूध। चाचा जी: शाबाश। अब एक और मजेदार प्रश्न का उत्तर दो। एक तालाब इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ एक ही मुर्गा बैठ सकता है। अगर वह अंडा देना चाहे तो बताओ, अंडा ऊपर रहेगा या नीचे? चुन्नू आवाज बनाकर: मगर साहब, मुर्गा अंडा देता भी है। चाचा जी: अच्छा अनुपमा, तुम बताओ, बिजली की एक रेल तेज गति से जा रही है, इतने में हवा पूरब के बदले पश्चिम की ओर बहने लगती है। भला बताओ, धुआं अब पूरब की ओर बहेगा या पश्चिम की ओर? अनुपमा: पश्चिम की ओर। चाचा जी: गलत। बिजली की रेल का इंजन धुआं छोड़ता ही कहाँ है? रुक कर: अच्छा बताओ, एक मजेदार प्रश्न का उत्तर। कुछ नावें नदी किनारे ढीली रस्सी से बंधी हुई थी, इतने में नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ आ गई। बताओ, क्या वे नावें डूब गई होंगी? चुन्नू, तुम बताओ। चुन्नू: नावें ना डूबी होंगी ना बही होंगी, क्योंकि वे बंधी हुई थी, अतः पानी के बढ़ने पर भी वहीं खड़ी रही होंगी और तैरती रही होंगी। देवेंद्र: एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। महेंद्र
तुम बताओ, एक घर का आधा दरवाजा खुला था तो आधा दरवाजा कैसा रहा होगा? महेंद्र, बंद। चाचा जी, बिल्कुल ठीक। अब सुनो एक रोचक प्रश्न। यह तो तुम जानते ही हो कि दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली आती है, अर्थात दोनों के बीच केवल 20 दिन का अंतर होता है। बताओ, दीपावली से दशहरे के बीच कितने दिनों का अंतर होगा? मनीष, 20 दिन का। चाचा जी, क्या कहा? 20 दिन का? कदापि नहीं। दीपावली के बाद दशहरा पूरे 345 दिनों के अंतर के बाद ही आता है, अर्थात 345 डेज के बाद ही आता है। सब हंसने लगते हैं। चुन्नू, एक मजेदार प्रश्न पूछता हूँ। एक साधु अपने पालतू शेर, एक बकरी और घास के एक गट्ठर के साथ एक नदी पार करना चाहता है, किंतु नाव इतनी छोटी है कि उसमें 2 से अधिक व्यक्ति या सामान एक बार में सवार ही नहीं की हो सकता। अगर साधु पहली बार में घास का गट्ठर ले जाता है तो उस पार शेर बकरी को मार डालेगा। अगर शेर को साथ ले जाता है तो बकरी घास को खा जाएगी। वह नहीं चाहता है कि उसे किसी भी प्रकार का नुकसान हो। भला बताओ कि साधु को किस उपाय से कार्य करना चाहिए कि उसे कोई हानि न हो? सब बच्चे, यह तो बड़ा अटपटा प्रश्न है चाचा जी, आप ही इसका उत्तर बताइए ना। चाचा जी, नहीं बता सके ना तो सुनो उत्तर। साधु पहली बार में अपने साथ बकरी को ले जाएगा। इस पर रहेंगे घास और शेर का बच्चा। शेर घास नहीं खा सकता, इसीलिए किसी हानि की संभावना नहीं है। साधु बकरी को रखकर आएगा और इस बार अपने साथ घास ले जाएगा। घास को उस पार रख देगा, किंतु वापसी में बकरी को पुनः अपने साथ लेकर आएगा और उसे इसी पार छोड़कर शेर को ले जाएगा और उसे उस पार छोड़कर आएगा। अब वह बकरी को साथ लेकर नदी पार कर लेगा। इस प्रकार नदी पार करने में उसे कोई भी हानि नहीं होगी। सब ताली बजाते हैं। चुन्नू, वाह, अच्छा। अब एक प्रश्न मेरा भी सुनिए। वह कौन है जो सदा हमको दूसरों की मधुर आवाज ही सुनाता है और अगर वह स्वयं अपनी आवाज में बोलने लगे तो हम उसे जरा भी पसंद नहीं करते और शीघ्र ही उसे ठीक कराने पहुंच जाते हैं? मनीष, यह तो रेडियो है। अगर वह खर खर करने लगे, अर्थात अपनी स्वयं की भाषा में बोलने लगे, तो हम जल्दी ही उसे ठीक कराना पसंद करते हैं। ठीक है ना? सब बच्चे, हाँ चाचा जी। अच्छा भाई मनीष, बताओ वह कौन सी वस्तु है जो कांटों, पहाड़ों और पत्थरों की भी बिल्कुल परवाह नहीं करती, किंतु पानी से वह घबराती है और लाचार होकर हमें उसको अपने हाथों में ले जाना पड़ता है? सुनो, बड़ी उपयोगी है वह। रुककर, भाई मनीष, किन विचारों में खोए हो? अच्छा भाई चुन्नू, तुम ही बताओ। चुन्नू, ये तो है चमड़े के जूते। नदी नाला आदि पार करते समय उन्हें पांव से निकालना ही पड़ता है, अन्यथा पानी में इनके खराब होने का डर रहता है। रुककर, अच्छा चाचा जी बताइए, किसे घूमते देर नहीं लगती और किसे फैलते देर नहीं लगती? रुककर, घंटे भर तक मत सोचिए, जरा जल्दी से सोचकर बताइए। चाचा जी, अरे भाई, चक्के को घूमते देर नहीं लगती और उसी प्रकार अफवाहों को फैलते देर नहीं लगती, इसीलिए तो अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। रुककर, अच्छा बताओ वह कौन सा कार्य है जिसे कभी भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए? चुन्नू, बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जग में हमारी हंसाई होती है। चाचा जी, अच्छा देवेंद्र, बताओ कि पान क्यों सड़ जाता है? घोड़ा चलते चलते क्यों अड़ जाता है? हम याद किया हुआ क्यों भूल जाते हैं? और आग पर रखी रोटी जलने क्यों लगती है? साधना, क्योंकि फेरा नहीं गया। इन सब का कारण है
पलटाना, घुमाया या दोहराया ना जाना। यदि हम इसे समय समय पर दोहराते रहें तो हमें कोई हानि नहीं होगी और हम सदा उसे याद रख सकते हैं। चाचा जी, अच्छा बताओ कि किन संकेतों के करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती है और किन बातों के करते रहने से झगड़ा हो सकता है? तुम बताओ रजनीश। रजनीश, नहीं बता सकता। मनीष, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, हूँ करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती रहती है और तू मैं अर्थात आरोप लगाते रहने से झगड़ा हो सकता है। चाचा जी, अच्छा, अब एक और किंतु आखिरी प्रश्न हम पूछ रहे हैं। बताओ कि वह कौन सा काम है जो दो हाथों के बिना संभव नहीं होता? सब बच्चे ताली बजाना। चाचा जी, शाबाश, अब सब बच्चे ताली तो बजाओ। सब बच्चे ताली बजाते हैं, पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस एकांकी को लिखने वाले लेखक हैं ललित नारायण उपाध्याय। बच्चों, यदि आपको ये एकांकी जो डायलॉग्स के रूप में थे अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।